हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिव क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का सैंपल पेपर 1 पार्ट 3, जिसमें मैंने सेक्शन डी को डिस्कस किया है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी बताया है, पार्ट 2 में मैंने सेक्शन सी बताया है एंड आज पार्ट 3 में हम सेक्शन डी पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। उसमें कह रहा है हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी हमारा एक ही टर्म है और यहाँ पे भी एक ही टर्म है। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 से एंड 4 का मल्टीप्लाई x माइनस 5 से। ओके, जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है और तो उसका इसमें भी मल्टीप्लाई और इसमें भी मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 4 12 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4 5 20। ओके, x वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे तो 3x, ये प्लस 4x से इस साइड आएगा तो माइनस 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 20 है और ये माइनस 12 जब इस साइड आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो 3x में से 4x तो जाएगा नहीं, तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या आएगा 1x। ग्रेटर कौन सा है 3 एंड 4 में, 4, उसके पहले कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 8। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 20 एंड 12 में 20, उसके पहले साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस 8। अब ये माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ओके, एनी प्रॉब्लम। ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई जिसमें x की वैल्यू क्या आई है 8। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। Question number 32 is the perimeter of a square field of 60 meter length is equals to the perimeter of the rectangular field। ठीक है, पेरीमीटर का जो स्क्वायर है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हुज विड्थ इज 40 मीटर। विड्थ कितनी दे रखी है, विड्थ मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगल की 40 मीटर और स्क्वायर की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 60 मीटर। तो स्क्वायर की जो साइड है वो है 60, तो साइड की जगह लिख दिया 60 इज इक्वल्स टू लेंथ हमें पता नहीं है और इसकी ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगल की 40 मीटर। ओके, अब देखो ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 4 इंटू 60 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस 40। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 120 इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस 40। अब ये प्लस 40 इस साइड आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, तो 120 माइनस 40 इज इक्वल्स टू लेंथ। 120 में से 40 जाएगा तो आएगा 80 इज इक्वल्स टू लेंथ। ये आंसर आपका मीटर में था, यूनिट आपकी मीटर में थी, इसलिए लेंथ आ जाएगी 80 मीटर। गॉट इट। आगे देखते हैं क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी आई है 80 मीटर, तो 80 इंटू ब्रेथ हमें गिवन थी क्वेश्चन में 40 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 40। ठीक है, 8 4 जा 32 एंड 1 0 2 0, 2 0 लगा देंगे, यूनिट मीटर में थी, मैंने एरिया निकाला है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। ओके, now let's move on next question, that is question number 33। Question number 33 is a road roller takes 375 complete revolutions to move once over to level a road। कह रहा है एक रोड रोलर है जो 375 रिवॉल्यूशंस लिया है, मतलब 375 बार चला है रोड पे, तब वो पूरी रोड को कवर कर पाया है।
द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 0.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ओके, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी रोड रोलर है, ऐसे है, तो जब वो मूव करेगा तो ऐसे ही तो मूव करेगा ना, तो हमारा इसका और इसका कोई भी मतलब नहीं हुआ। दैट मीन्स हमें सिर्फ मतलब किससे, कर्व सरफेस एरिया से। तो जब हम एक बार ऐसे रिवॉल्व करेंगे तो 1 कर्व सरफेस एरिया, बट ये 375 बार रिवॉल्व किया है, तो जो भी हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको जब हम 375 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 375 बार रिवॉल्व किया है, तो जब 375 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा कि उसने पूरा रोड को कितना कवर किया। तो जिसमें डायमीटर जो गिवन है वो 42 सेंटीमीटर, ये जो डायमीटर है वो 42 सेंटीमीटर है, और लेंथ दैट मीन्स ये जो हाइट है इसकी वो कितनी है, 0.5 मीटर। ये जो इसकी लेंथ है ना वो 0.5 मीटर है, दैट मीन्स हाइट। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस हमारी क्या गिवन है, 42 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर है ना, तो जो रेडियस होगी वो होगी 42/2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस की जगह लिखेंगे 21, एंड हाइट हमारी जो लेंथ है वो मीटर में है। देखो यहाँ पे जो डायमीटर था वो सेंटीमीटर में था, बट यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो हाइट को 0.5 मीटर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 500, और 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट, दैट इज 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ओके, तो हाइट की जगह लिखेंगे 50। ठीक है, 2 पाई आर एच की वैल्यू हो गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 7 3 जा 21, 22 2 जा 44 इंटू 5 3 जा 15, 150। ठीक है, 15 4 जा 60 का 0 कैरी आया 6, 15 4 जा 60 एंड 4 64, और 1 0 और था 1 0 लगा दिया। तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया आया वो क्या है, 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट उसने 375 रिवॉल्यूशंस लिए हैं, तो इसको हम 375 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा एरिया निकालने के लिए। ओके, तो एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए 6400 को हम 375 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम करके देखते हैं कितना आ रहा है। 375 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20 का 0 कैरी आया 2, 4 7 जा 28, 29 30 का 0 कैरी आया 3, 4 3 जा 12 एंड 3 15, 6 5 जा 30 का 0 कैरी आया 3, 6 7 जा 42 एंड 3 45, 45 का 5 कैरी आया 4, 6 3 जा 18, 18 एंड 4 22, 0 0 5 एंड 5 10 का 0 कैरी आया 1 2 3 4 एंड 2। ठीक है, और फिर उसके बाद 24,000 ये हुआ जब मैंने 375 को 64 से मल्टीप्लाई किया, बट ये 2 0 और थे तो ये 2 0 और लगा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। ठीक है, बट ये बहुत बड़ी डिजिट लग रही है तो हम इसे मीटर स्क्वायर में चेंज कर लें। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, बट यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 बार सेंटीमीटर है, तो 100 इंटू 100 2 टाइम्स से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था ना। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, बट सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मीन्स 2 टाइम्स सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स हम 100 लिखेंगे तब मीटर में चेंज होगा। ठीक है, तब ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। अब एक बार चेक कर ले, 2 पाई आर की वैल्यू 21, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, एच की वैल्यू हो गई 50 सेंटीमीटर, 7 3 जा 21, 22 2 जा 44, 5 3 जा 15, 150, 15 4 जा 60 का 0 कैरी गया 6, 15 4 जा 60 एंड 6, देखो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ 66 होगा। 15 4 जा 60 का 0 कैरी आया 6, 15 4 जा 60 एंड 6 6600। ठीक है, जब 6600 होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी गलत हुआ होगा, 375 इंटू 66 करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ आया था 2250, तो यहाँ पे भी यही आएगा 2250। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 0 5 7 4 एंड 2, ठीक है, 24750, 24750। 6 5 30 का 0 कैरी आया 3, 6 7 42 एंड 3 45 का 5 कैरी आया 4, 6 18 एंड 4 22, ठीक है, 0 5 5 2 7 2 2 4 एंड 2 24750 और इसके 2 0 लगा देंगे। ओके, अब ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मीटर स्क्वायर में चेंज होगा। तो 1 2 1 2 4 0 थे, तो 1 2 3 3 0 कटे, 4 0 के लिए 1 डिजिट के पहले पॉइंट, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 247.5 मीटर स्क्वायर। एक बार करने के बाद जरूर से चेक कर लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाती हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34 is, a spinning wheel is divided into 1 red sector, 3 blue sectors and 2 green sectors, ठीक है। रेड सेक्टर कितने हैं 1, ब्लू सेक्टर कितना है 3 एंड ग्रीन सेक्टर है 2, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू मतलब कि ब्लू ना आए, तो टोटल सेक्टर्स कितने हैं 3 1 4 एंड 2 6। प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसका पूछता है वो ऊपर और टोटल नंबर नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं नॉन ब्लू, ब्लू ना आए, तो अगर ब्लू ना आए तो ब्लू नहीं आने के बाद क्या बचा ग्रीन एंड रेड, दैट मीन्स 2 + 1 दैट इज 3/6। तो ए हो जाएगा 3 और टोटल कितना है 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ओके, देन बी पार्ट इज नॉन रेड सेक्टर। अब इसमें कह रहे हैं रेड ना आए, तो रेड अगर नहीं आता है तो हमारा क्या बचा 3 एंड 2 दैट इज 5। ओके, और टोटल कितना है 6, तो आंसर हो जाएगा 5/6। सी पार्ट है नॉन ग्रीन सेक्टर, ग्रीन ना आए, ठीक है, तो अगर ग्रीन नहीं आता है तो ग्रीन ना आए तो उसके लिए क्या बचा 3 एंड 1 दैट इज 4, 4/6, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। ओके, नेक्स्ट है रेड सेक्टर, केवल रेड आए, तो केवल रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1, तो डी हो जाएगा 1 और टोटल कितना है 6, 1/6। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंप्लीट द टेबल यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है F + V - E = 2, ठीक है। F होता है फेसेस, V होता है वर्टिसेस एंड E होता है एजेस = 2। तो हमारा जो इसका A पार्ट है, ठीक है, ये हो गया A पार्ट, ये B एंड ये C। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो A पार्ट है उसमें हमें F गिवन है 8, तो F की जगह लिखेंगे 8 प्लस V मुझे नहीं पता, V की जगह V माइनस E हमें गिवन है 12 = 2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 4, ग्रेटर नंबर है 12, उसके पहले क्या है माइनस का साइन है, प्लस V = 2। ओके, अब ये -4 जो है जब हम इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, तो V = 2, -4 इधर आएगा तो +4, V = 6। तो हमारी इसका आंसर क्या आ जाएगा, वर्टिसेस क्या आ जाएंगी 6। ओके, अब बी पार्ट पे आते हैं। बी में क्या है F + V - E = 2। F हमें पता नहीं है तो F की जगह F रहेगा, प्लस V हमें गिवन है 6 माइनस E हमको गिवन है 9 = 2। F प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 3, बड़ा कौन सा है दोनों में 9, उसके पहले कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस = 2। अब ये -3 जब उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो F = 2 + 3 दैट इज 5। ओके, F की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें फेसेस क्या हो जाएंगे 5। नेक्स्ट आता है सी पार्ट,
एफ प्लस बी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। एफ हमें गिवन है 20 प्लस v मुझे पता नहीं है माइनस ई गिवन है 30 इज इक्वल्स टू 2। प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा 10, ग्रेटर नंबर है 30, उसके पहले साइन है माइनस का, प्लस v इज इक्वल्स टू 2। ये -10 जब उस साइड जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू 2 + 10 एंड v की वैल्यू आ जाएगी 12। ओके, तो इसमें वर्टिसेस कितने हो जाएंगे 12। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। Question number 36 is the diagonal of a quadrilateral shaped field is 124 centimeter and the length of the perpendicular dropped on it from the opposite vertices are 3 centimeter and 6 centimeter। एक quadrilateral हमें given है, ठीक है, ऐसे, जिसका diagonal हमको given है कितना, the diagonal is 124 centimeter, ठीक है, तो यहाँ लिख लिया मैंने 124 centimeter। ओके, और जो इनके ऊपर मतलब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करी गई है अपोजिट साइड से, जैसे यहां से इस पे जब ड्रॉप किया तो इसकी लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर और इसके अपोजिट से जब यहां ड्रॉ किया तो इसकी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर दोनों तरफ ड्रॉ हो रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो हमारा पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नेम दे दें ए बी सी डी ई एंड एफ। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ऑफ एरिया ले लेते हैं ए बी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ओके, दोनों ट्राइंगल का एरिया ले लिया मैंने। गॉट इट। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दो हाइट है इसलिए एक को h1 मान ले रहे हैं एंड 1/2 इंटू बेस। बेस सेम है दोनों का। अगर ये ट्राइंगल लेते हैं तो इसका भी बेस यही है और ये ट्राइंगल लेते हैं तो इसका भी बेस यही है। बेस क्या होता है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर आती है, तो इस पे परपेंडिकुलर आई है तो यही बेस होगा, इसमें भी इसी में परपेंडिकुलर गई है इसलिए यही बेस होगा। तो बेस दोनों का कॉमन है इसलिए बेस में b1 एंड b2 नहीं ले रहे हैं। हाइट अलग है इसलिए हाइट में h1 एंड h2 ले रहे हैं। 1/2 इंटू बी, 1/2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 124 इंटू h1 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर क्योंकि ये था ABD और ABD में जो h है वो है 6 प्लस 1/2 इंटू 124 इंटू h2 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ओके, इसको सॉल्व कर ले। 2 6 12, 2 2 4। ठीक, 62 इंटू 6 कितना होगा, 6 2 12 का 2 कैरी आया 1, 6 6 36 एंड 1 37 प्लस 2 6 12, 2 2 4, 3 2 6 एंड 3 6 18। ठीक, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकल आया। दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 एंड 2 8, 7 एंड 8 15 का 5 कैरी आया 1, 3 एंड 1 4 एंड 1 5, 558। क्वेश्चन में था सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने एरिया निकाला है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now let's move on next question, that is question number 37. क्वेश्चन नंबर 37 में हमें इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है कि ये ऑक्टागन है। ऑक्टागन जो है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये 6 तो ये 6, ये 6, ये भी 6, ये भी 6 6 6 एंड 6। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब हमें यहाँ दिख रहा है हमें इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम इसको भी ऐसे डिवाइड कर दें तो ये भी हमारा ट्रेपेजियम है एंड ये भी ट्रेपेजियम है। ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर। देखो ये 6 था तो ये भी 6 हो जाएगा और ये हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर।
तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रेपेजियम तो इक्वल है, तो दोनों ट्रेपेजियम का पहले एरिया फाइंड आउट कर ले और फिर ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले, फिर तीनों को ऐड कर दे तो हमारे इस फिगर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम पहले जब हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम, सबसे पहले तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए एंड बी क्या होता है, जो पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मैंने 2 ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल, यहां सिर्फ 1 बचा, हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बचा ए प्लस बी। तो पैरेलल साइड्स क्या है, 6 एंड 12, तो 6 प्लस 12 इंटू हाइट क्या है इसकी 5। ओके, 12 एंड 6 कितना होता है, 18 इंटू 5 दैट इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दोनों ट्रेपेजियम का एरिया। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ हमारी क्या गिवन है 12 एंड ब्रेथ क्या गिवन है 6, तो 12 इंटू 6 दैट इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पूरे फिगर का ऑक्टागन का एरिया निकालेंगे, तो 2 ट्रेपेजियम्स का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया, जब तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे ऑक्टागन का एरिया क्या है। इस पूरे फिगर का एरिया जब हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 2 एंड 9 एंड 7 16, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, now let's move on next question, that is question number 38. In question number 38 find the area of the figure given below। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मुझे यहाँ देखने में आ रहा है कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम में हमें क्या चाहिए होता है, या तो पैरेलल साइड्स चाहिए होती हैं, पैरेलल साइड्स भी हमें गिवन है, ये 25 है एंड ये 13 है, और हाइट चाहिए होती है, हाइट भी गिवन है 10 मीटर। तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्या मतलब होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक पैरेलल साइड है 25 और एक क्या है 13, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 प्लस 13 इंटू हाइट हमें क्या गिवन है 10। ओके, 1/2 इंटू 25 एंड 13, 5 एंड 3 8, 2 एंड 1 3, 38 इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 कैंसिल, 38 इंटू 5 कर देंगे तो 5 8 जा 40 का 0 कैरी आया 4, 5 6 जा 15 एंड 4 19, 190 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने एरिया निकाला इसलिए हम स्क्वायर लगाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर। ओके, यहीं पे आपका सैंपल पेपर खत्म होता है और सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, समझ में आ ही गया होगा। तो एग्जाम देने जाने से पहले प्रैक्टिस जरूर करिएगा सैंपल पेपर्स की, ठीक है, और मेरी तीनों पार्ट्स की वीडियोस जरूर देखिएगा। अब हम लोग कि यहाँ पे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस के बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी एक गिवन है, वहां प्ले स्टोर पे जाके शुभ क्लासेस नाम से एक ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां से आप मेरी लाइव क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।